दी गई है, लोग उनके पास जा रहे हैं। वो देर रात तक 11 बजे तक 12 बजे तक अपना कुछ फॉलो कर उन लोगों की नकल अपनी फोन से आईडी बनाकर अप्लाई कर रहे हैं, जिस तत्काल प्रभाव के साथ रिपोर्ट लगनी चाहिए, जिससे कि वो अपने एसआई फार्म के साथ वो प्लास्टिक की नकल संग्रह कर सके। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक नकली इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो उनके पास आसानी से मुहिम हो जाएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय श्री राम। जैसे कि आज मुझे मेरा बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज हरिद्वार प्रेस क्लब द्वारा ग्रामीण के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। मेरा लगभग 7 महीने से जो ऐसा काम कार्य चल रहा है, उसमें मेरे काम को देखते हुए प्रेस क्लब हरिद्वार ग्रामीण के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। मैं पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में चुना इसके लिए। और मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों, क्षेत्रवासियों, राज्यवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी लोग आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, बड़ा खुशी का दिन है। धन्यवाद। इसके बाद मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ, हमारी ग्राम पंचायत सराय में आज पूरा कार्यक्रम बहुत बिजी रहे। हमने झंडा चौक प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सनाई की मदरसे और अन्य जो प्राइवेट स्कूल है उनमें भी ध्वजारोहण किया। रविदास मंदिर पर भी ध्वजारोहण किया गया। मैं उन सभी कार्यक्रमों में शामिल हुआ, मेरा सौभाग्य है। इसी के साथ हम लगभग मैं और मेरे साथी काफी समय से एसआईआर के जो विषय है उस पर काम कर रहे हैं, जिससे कि मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में चढ़ने से न रह जाए। हम अपनी जागरूकता के साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं और मेरे द्वारा तो घर घर जाकर बीएलओ के साथ घूमकर घर घर जाकर एसआईआर के पहले वोटर लिस्ट बांटी गई, फिर उसके बाद उनके फॉर्म भराए गए और फिर उसके बाद अब जब नोटिस आए हैं, नोटिस बटाए गए और बांटवाने के बाद उनको वापस करने का काम जो जिस चीज की जो सुनवाई है 14 तारीख को हमारे यहाँ पहली सुनवाई थी ग्राम पंचायत सराय के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में। उसमें मैं पूरे समय 9 बजे का समय था, मैं बीएलओ के साथ 8 बजे पहुंच गया उसी स्थान पर जहां पर सुनवाई होनी थी और पूरे 5 बजे 5:30 बजे वहां से फ्री हुआ। और आगे भी जितने हमारे यहाँ के अभी 7 हो रहे हैं मतदान, उन पे केंद्रों पे सुनवाई होनी है। मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कागज लगाने के लिए और जो भी लगेंगे डॉक्यूमेंट दस्तावेज, उसके बाद उनके बीएलओ के साथ बैठकर या जो टीम आ रही है उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं सराय के अंदर। मेरा निर्वाचन विभाग से भी निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है कि कुछ नोटिस उनमें ऐसे भी हैं जो किसी आधार पर सही नहीं है, तो मेरा उनसे भी निवेदन है जो किसी आधार पर कोई नोटिस सही नहीं है तो उस पर जांच करे। और इसके अलावा जो पूरे क्षेत्र के अंदर 7 नंबर के फॉर्म की भी चर्चा चल रही है, सभी राजनेता इस बात को कर रहे हैं कि 7 नंबर का फॉर्म है वो लोग आपत्ति लगा रहे हैं। जब निर्वाचन विभाग के द्वारा किसी व्यक्ति को 5 आपत्तियां लगाने का अधिकार दिया गया है तो वो 10-10, 50-50 आपत्तियां कैसे लगा रहे हैं, ये मेरा विषय है। इस पर भी निर्वाचन आयोग अपना स्पष्टीकरण दे और सभी लोगों की किसी व्यक्ति के द्वारा जो आपत्ति लगाई गई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इसके अलावा मैं अभी मेरे संज्ञान में मामला आया, पूरे गांव में घूमता हूँ फिरता हूँ तो मेरे संज्ञान में मामला आया कि हमारे यहाँ एक कार्य के वकील जी हैं जो बहुत अच्छा कार्य समाज के लिए कर रहे हैं, गांव के लिए कर रहे हैं। उन्हीं का एक सवाल है हमारे पास आया था कि वो कार्य ले रहा था रजिस्ट्री के लिए, तो क्या यहाँ जाएंगे इस पर? इसमें कहना चाहूंगा कि उनके द्वारा लगभग 300-350 लोगों को नकल जो है हम पूरे गांव में दी गई है, लोग उनके पास जा रहे हैं। वो देर रात तक 11 बजे तक 12 बजे तक अपना कुछ खोलकर उन लोगों की नकल अपनी फोन से आईडी बनाकर अप्लाई कर रहे हैं, जिस पर यहाँ के जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं वो भी है, उन पर रिपोर्ट नहीं लगाए सही समय से, ये भी एक दुविधा का विषय है। और जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया है 300 रुपए का, वो थोड़ा झूठ है, ऐसा कोई नहीं है, हमने किसी गाँव ग्रामवासी में नहीं सुना है। मैं इसमें भी कहना चाहूंगा कि वो चाहे हमारे ग्राम प्रधान हो, ग्राम पंचायत अधिकारी हो, उनसे निवेदन है जिन लोगों की अपनी आईडी बनाकर उन लोगों ने प्लास्टिक की नकल अप्लाई की है, उन पे तत्काल प्रभाव के साथ रिपोर्ट लगनी चाहिए, जिससे कि वो अपने एसआई के फार्म के साथ वो प्लास्टिक की नकल संग्रह कर सके। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक नकली इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो उनके पास आसानी से मुहिम हो जाएगा। और इसके साथ मेरा ये भी कहना है, जितने भी ग्रामवासी जिन्हें फार्म नंबर नोटिस मिला है निर्वाचन के द्वारा, उस नोटिस का जरूर जवाब दे, उसे अपने घर पर उठाकर ना रखे। जो जरूर दस्तावेज है उन दस्तावेजों को लाकर संबंधित बीएलओ या जितनी भी टीम आएगी उसको जरूर दें, ये मेरी उनसे सभी से अपील है। और आज 15 अगस्त के अवसर पर मैं दिल से उन सभी देशवासियों, ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आज हम 80वां जो स्वतंत्रता दिवस है बना रहे हैं, पूरे देश के अंदर जा रहा है।
वो चाहे फॉर्म भराना हो, रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक इन लोगों ने फॉर्म भरे और उसके बाद जो आपका ये नोट्स आए हैं, इनकी भी जवाबदेही लोगों को सही मार्गदर्शन कर रहे हैं और वो कागज लगाने के लिए बोल रहे हैं। इतना मेहनत, इतना प्रयास वो लोग कर रहे हैं समाज के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, जिससे किसी भी एक भी मतदाता का मतलब वोटर लिस्ट में नाम चढ़ने से न रहे। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सेंटर वाला कि 100 रुपए ले रहा है। उनकी 100 रुपए लेनी जाहिर सी बात है, क्योंकि सेंटर में ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, 40 रुपए ग्राम पंचायत के अकाउंट में जाते हैं और उसके अलावा 60 रुपए वो अपना ले रहे हैं। उसमें वो उनकी फोटोकॉपी जो नकल के साथ आधार कार्ड लगेगा या फार्म भरे जाएगा, सबमिट करेंगे और उनकी फीस भी है, क्योंकि सरकार सेंटरों को किसी प्रकार का कोई नौकरी या कुछ नहीं देती है। उनकी बात अपनी जगह वाजिब है कि वो 100 रुपए ले रहे हैं। इसके इसके लिए मैं यहाँ के जो ग्राम प्रधान है और यहाँ की जो श्रीमती इंदुबाला ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, उन लोगों को उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो उसके लिए पंचायती घर में ही एक व्यवस्था करते हैं, जिससे वहीं पे नकल अप्लाई होती है और वहीं के साथ साथ रिपोर्ट लगने के बाद कि उनके अधिकार केवल ग्राम पंचायत अधिकारी को है नकल वेरीफाई करने का, और उन्हें केवल यस या नो करना होता है, उसमें और कोई वेरीफाई नहीं है, कोई नहीं। और मेरा इस पर माननीय ग्राम प्रधान श्री मनीष कुमार जी से निवेदन है, जिन लोगों के पुराने रजिस्टरों में नाम दर्ज हैं और उन लोगों के ऑनलाइन नाम नहीं दर्ज किए गए हैं, वो भी निवेदन है कि वो भी इन नामों को केवल एफिडेविट लेकर उनकी स्वयं की जिम्मेदारी है कि उनके नाम चढ़ाने का काम करें। ग्राम प्रधान श्री मनीष कुमार जी। नमस्कार, धन्यवाद, जय भीम, जय भारत।